अस्सलाम वालेकुम। अक्सर डिलीवरी के बाद माँ का दूध नहीं आता तकरीबन 2 से 3 दिन, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन हो। तो माएँ क्या करती हैं जनाब, वो डब्बे का दूध पिलाती हैं या बाहर से गाय भैंस का दूध पिलाया जाता है। अब वो जो 3 दिन दूध नहीं आता, वो कहते हैं कि दूध आ ही रहा, हालांकि अल्लाह की तरफ से उस 3 दिनों में कोलेस्ट्रम आता है। वो कोलेस्ट्रम क्या है? वो जैसे आप बोली कहते हैं ना, माँ की छाती से, तो अगर आप अपने बच्चे को सीने से नहीं लगाएंगे, यहाँ पे बहुत सी माएँ गलतियाँ कर जाती हैं, वो अपने बच्चे को छाती के साथ नहीं लगाती और बच्चा उस कोलेस्ट्रम से महरूम रह जाता है। और उसके नुकसान क्या हैं? उस कोलेस्ट्रम में बच्चे की जो है ना कुव्वत मदाफ़ियत होती है, यानी कि इम्यून सिस्टम होता है। उस इम्यून सिस्टम जो है बच्चा उस कोलेस्ट्रम से बच्चा डिफरेंट बीमारियों से बचना था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि माएँ जब वो नहीं पिलाती तो बच्चे को बहुत सारी बीमारियाँ लग जाती हैं और फिर कहते हैं जी हाय कल जमे असी परसों मैंने बुखार हो गया, नमूनिया हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो आप ये गलती मत करें, आप उस कोलेस्ट्रम को अपने बच्चे को ज़रूर दें। बच्चा पैदाइश के बाद जब दुनिया में आता है तो एक नए माहौल से उसका वास्ता पड़ता है और कोलेस्ट्रम ही होता है जो बच्चे को कुव्वत मदाफ़ियत फराहम करता है ताकि बच्चा डिफरेंट बीमारियों से लड़ सके और उनके खिलाफ जो है ना वो एंटीबॉडीज़ बनाता है, आपका इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। लेकिन अक्सर माएँ अपने बच्चों को कोलेस्ट्रम से महरूम कर देती हैं। इस कोलेस्ट्रम से जब बच्चा ये इनहेल कर मतलब चूसता है पस्तान को, तो माँ को इसका क्या फ़ायदा होता है? माँ को ये फ़ायदा होता है कि उनके जब जो बच्चेदानी होती है वो जल्द सिकुड़ना शुरू हो जाती है। अगर आंवल खारिज ना हो तो वो भी खारिज हो जाती है। अक्सर जो मतलब सी सेक्शन के बाद या नॉर्मल डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग होती रहती है वो खातिर उसमें कमी आ जाती है, यानी कि वो कम होती है। कोलेस्ट्रम पानी की तरह एक पतला सा वो भी दूध ही है। जो असल दूध होता है वो दूसरे या तीसरे दिन आता है। तो कोलेस्ट्रम जब बच्चा पस्तान को मुंह लगा के जो है ना वो चूसेगा तब ही असल दूध तीसरे दिन आ जाएगा। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो दूध जल्द नहीं आएगा। अगर अक्सर लोगों का मतलब ये ख्याल है कि दूसरे तीसरे दिन ही दूध आता है और अगर दूसरे तीसरे दिन ही वो बच्चे को पस्तान के साथ लगाते हैं तो मज़ीद 3 दिन का टाइम पड़ जाता है, जिससे बच्चा भूखा रहता है और कमज़ोर हो जाता है और उसके बाद वो उसमें इतनी सख्त भी नहीं होती कि वो जो है ना जब दूध आ जाए तो उसको भी मतलब इनहेल कर सके। ये माएँ अक्सर गलती कर जाती हैं और उनको पता तक नहीं होता कि वो क्या कर रही हैं। ये सबसे बड़ी गलती है और आप बच्चों का हक मार रही हैं। बच्चा रोता है, बिलबिलाता है, चीखता चिल्लाता है कि दूध नहीं आता। उसकी वजह ये है कि भाई जैसे बच्चा पैदा हो तो आप अपने बच्चे को पस्तान के साथ लगाएं और उसको जो है ना वो जो जिसको बॉली कहते हैं, कोलेस्ट्रम से महरूम मत करें। पैदा होते ही जब बच्चे को चेस्ट के साथ नहीं लगाया जाता और बच्चा दूध नहीं मतलब पीता तो मज़ीद वक्फा पड़ जाता है और माँ समझती है कि दूध आ ही नहीं रहा, दूध पैदा ही नहीं हो रहा और उसको वो बाहर डब्बे के दूध पे लगा देती है या जो है ना गाय भैंस का जो है ना दूध वो उस पे लगा देते हैं। और उससे होता क्या है कि बच्चा भी कमज़ोर होता चला जाता है और बीमारियों का से जो है ना उसको घेर लेती हैं बीमारियां बहुत सारी। और उसके बाद वो बच्चा बेचारा सारी ज़िंदगी बीमारियों से लड़ता है, कभी नमूनिया, टाइफाइड, डिफरेंट बीमारी। अब ये डब्बे का दूध क्या है मैं वो भी आपको बताता चलूँ। डब्बे का दूध ये है कि जो डब्बे का दूध गाय भैंसों से लेकर जो गवाले आते हैं, एक तो वो बर्तनों में लग गया, वहाँ जम्स हुए, उसके बाद जो है वो प्रॉपर टेम्परेचर का नहीं होता क्योंकि माँ की छाती के साथ जब बच्चा लगता है जो टेम्परेचर जिस हिसाब से होता है उसी बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से ही दूध आता है। ठीक है, तो वो गवाले लेके आते हैं, उसमें पहले तो वो जोहड़ों तालाबों से पानी डाल देते हैं, ये जम्स हो गए, बर्तनों के जम्स अलग हो गए, फिर उनके हाथों वाले जम्स। चलो बड़े बंदे का तो इम्यून सिस्टम तब बेहतर होता है। जब कोलेस्ट्रम से भी वो महरूम रह गया उसके बाद ये चीज़ें मिली तो बच्चे का इम्यून सिस्टम इतना मजबूत नहीं होता जिसकी वजह से बच्चा आपका बीमार हो जाता है। अब वो यहाँ पे जो खुश्क दूध है पड़ा, फिर वो मतलब वो गवाले लेके आते हैं, लेके आने के बाद जो है ना वो जाता है फैक्ट्री में, उसको केमिकल लगता है, फिर वो खुश्क होता है, खुश्क होने के बाद फिर उसमें केमिकल डाला जाता है। तो इतना मतलब एक दूध ये डब्बे का दूध लोग बड़े आजकल बने हुए हैं, फलां दूध, ये दूध, वो दूध, तो वो बच्चे को पिलाया जाता तो उससे बच्चे की माँ के दूध से ज़्यादा पावरफुल कोई दूध नहीं है। और जो गाय का दूध हो, भैंस का दूध हो, वो गाय के दूध गाय के बच्चों के लिए है, भैंस का दूध भैंस के बच्चों के लिए है। ठीक है, और जो है इंसान के बच्चे का दूध है ना वो माँ का दूध अपने बच्चे के लिए। आप लोगों को ये समझ क्यों नहीं आती
آپ لوگ اپنے بچوں کے ساتھ بہت برا کر رہے ہیں. اور یہاں پہ میں آپ کو تقریباً ایک بکری ہو نا یا ڈفرینٹ 10 بکریاں کھڑی ہیں اور ان کے 10 بچے ہیں, تو جب آپ 10 بچوں کو چھوڑ دیں گے, ہر بچہ اپنی ماں کے نیچے جائے گا اور اس کی ماں اپنے ہی بچے کو دودھ پلائے گی. یہ باتیں جانوروں کو سمجھ آ گئی ہیں, لیکن ہم انسانوں کو کیوں نہیں آ رہی؟ آپ اپنے بچوں کا حق مار رہے ہیں. میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہو تو آپ اپنے بچے کو اپنے پستان کے ساتھ لگائیں اور دودھ پلائیں, ان کا حق مت ماریں. اکثر میں یہ نہیں کہتا کہ وہ جان بوجھ کے کچھ کر رہے ہیں, یہ جان بوجھ کے لوگوں کے پاس نالج ہی نہیں ہے, اس چیز کا علم ہی نہیں ہے, جس کی وجہ سے بچے بیچارے بھوک سے اور بچپن سے ہی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. اس کے ذمہ دار کوئی اور نہیں, آپ خود ہیں. تو آپ کو یہ نالج ہونا چاہیے. میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جن لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہے ان تک بھی یہ انفارمیشن پہنچ جائے.